आया हूं ना कभी। यहां इसी मैदान में या कहीं दूसरी जगह आए होंगे। यहां की प्रत्याशी श्रीमती नीरू शांति भगत, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री मनीर उरांव, आजसू जिलाध्यक्ष श्री ओम भारती, भाजपा प्रदेश मंत्री श्रीमती सुनीता सिंह और पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री प्रवीण कुमार सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह, आजसू विधानसभा प्रभारी श्री ओम प्रकाश सिंह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री ब्रज बिहारी प्रसाद, श्री राजकिशोर महतो, श्री राकेश प्रसाद, श्री राज मोहन राम, विंदेश्वर उरांव, प्रदेश महामंत्री भाजपा अनुसूचित मोर्चा। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं अभी प्रवीण सिंह जी से पूछ रहा था कि मैं यहां पहली बार आया हूं कि इसके पहले आ चुका हूं। शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं पहली बार यहां पर आया हूं। लोहरदगा में तो आ चुका हूं, लेकिन आज जो इतना बड़ा हुजूम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यह भीड़ देख रहा हूं, मेरा विश्वास यह पक्का हो गया है कि आप लोगों ने अब यह मन बना लिया है कि यहां से एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती नीरू शांति भगत को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको विधानसभा में भेजना। मेरे भाइयों, झारखंड के साथ हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता है, बहुत ही करीबी रिश्ता है। और झारखंड में एक बार सरकार बनाने में हमने भी काफी सहयोग किया है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से जब तक राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका अदा करने का अवसर मिला, यहां आना थोड़ा पहले की अपेक्षा कम हो गया। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो छठ महापर्व का यह पहला दिन है। आज नहाए खाए का पहला दिन है। यह भगवान की आराधना का दिन है। और आज जानते हैं, इसी समय लोकतंत्र का पर्व माने जाने वाले चुनाव भी इस समय झारखंड में चल रहे हैं। यह एक संयोग है। और इस चुनाव में यहां की प्रत्याशी में श्रीमती नीरू शांति भगत को मैं सुन रहा था, और इनके पति श्री कमल किशोर जी भगत ना, कमल किशोर जी भगत को भी मैं जानता था। बहनों भाइयों, बहुत ही परिश्रमी, पूरी ईमानदारी के साथ काम करने वाले एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता वह रहे हैं। विधि का विधान है, जो भी इस धरती पर आया है उसको जाना ही जाना है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बीच नहीं है। और मैं आजसू को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजसू ने उनकी धर्मपत्नी नीरू शांति भगत को इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। वो भाषण कैसा देती हैं, क्या करती हैं, यह सब तो अलग की बात है। पढ़ी लिखी हैं, बोल लेती हैं। लेकिन मैं नीरू शांति भगत को देख रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, बहुत ही शालीन महिला हैं नीरू शांति भगत। विनम्र हैं, शालीन हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि नीरू शांति भगत को केला तो सब लोग खाए हैं कि नहीं? किन लोगों ने केला तो खाया नहीं है? सब लोग खाए हैं। तो केला तो पहचानते हैं आप, तो केला जहां मिले वहीं बटन दबा दीजिए, केला की बम बम हो जाएगी। बैठ जाओ नीरू शांति। बहनों भाइयों, इस चुनाव में हवा का रुख तो पूरी तरह से साफ हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो यहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन के नाम का प्रस्ताव जिसने किया था चुनाव लड़ने के लिए, मंडल मुर्मू, वह झारखंड मुक्ति मोर्चे के थे। हेमंत सोरेन का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन हवा के रुख को मंडल मुर्मू पहचान गए और उन्होंने अपना प्रस्तावित के रूप में नाम वापस ले लिया। हवा का रुख साफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार जा रही है और यहां पर भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार आ रही है। यह साफ है। और ऐसे ही देखेंगे आप, बहुत सारे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, एनडीए में आ रहे हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चे की नैया मेरे बहनों भाइयों डूब रही है।
आप जानते हैं जो किसी नैया पर बैठा हुआ है, नैया डूबने लगेगी तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित जगह की वह तलाश करता है। कौन सी ऐसी सुरक्षित जगह मिल जाए जहां कि हम इस नैया से उतरकर भग जाएं। डूबती हुई नैया से उतरने वाले जो लोग हैं, भगने वाले लोग हैं, वह मानते हैं कि झारखंड का, हिंदुस्तान का भविष्य बनाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है और कोई दल है तो एनडीए है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का एनडीए है। सारे झारखंड मुक्त मोर्चा, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं। दगा हुआ पटाखा देखा है कि नहीं? दिवाली के फुस पटाखा बोलते हैं। यह हालत है इनकी। इनमें अब कोई दम नहीं रह गया है। और झारखंड का जहां तक सवाल है, आप लोग जानते हैं झारखंड राज्य यदि किसी ने बनाया था तो हम लोगों के नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। और बहनों भाइयों, उस समय 3 राज्य बनाया था क्योंकि वादा किया था। और भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। प्राण जाई पर वचन न जाई, इसको निभाने वाली कोई पार्टी इस हिंदुस्तान में है तो भारतीय जनता पार्टी है। कोई गठबंधन है तो एनडीए। हम लोग अपने वचन को निभाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां जो भी बैठा है, मैं प्रेस के दोस्तों को भी कहना चाहता हूं, हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए एनडीए के। एक बात भी यदि आप बतला दें, जो हम लोगों ने चुनाव के पहले कहा हो उसे किया ना हो, यदि ऐसा एक भी वादा होगा बहनों भाइयों, तो पूरे जन समुदाय से मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। हम कभी भी विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा नहीं होने देना चाहते। इसलिए जब कभी भी हम लोगों का घोषणा पत्र बनता है तो घोषणा पत्र बहुत सोच समझकर हम लोग बनाते हैं। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हम लोगों की पार्टी है। सबसे बड़ा गठबंधन हम लोगों का है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एनडीए को मिला दिया जाए, सब एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी सहित, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन यदि कोई है तो बीजेपी नेतृत्व का एनडीए है बहनों भाई। दुनिया का, भारत का तो है ही, दुनिया का भी है। इसलिए मैं आज कहने आया हूं कि अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस, सब ये दगे हुए पटाखे हैं। लेकिन इस समय हमारी बीजेपी नेतृत्व की एनडीए एक शक्तिशाली रॉकेट की तरह है जो झारखंड का विकास को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप यह कहेंगे कैसे दावे के साथ कह रहे हैं? एक उदाहरण मैं देता हूं और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। हमारी कोई बात गलत हो तो मेरे प्रेस के दोस्त अखबारों में लिख देंगे। जिंदगी में हमने जो कुछ भी जनता से कहा है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ नहीं बोला। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके नेता झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करते हैं। लेकिन आप लोगों ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की नेतृत्व की एनडीए सरकार केंद्र में बनाई। मोदी जी आए, उसके पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में यह 11वें स्थान पर खड़ा था। सारे दुनिया के देशों में धन दौलत के आधार पर 11वें स्थान पर खड़ा था। मोदी जी ने वह करिश्मा किया। 7-8 वर्षों के अंदर मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर आ गया है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं इस बात का दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2-2.5 वर्षों के अंदर ही, यानी 2027 आते आते धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया का 3रा देश बन जाएगा। यह है एनडीए की सरकार। इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं।
और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो भारत का सोना कांग्रेस के लोगों ने, इन लोगों ने जो मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, भारत का सोना जो दुनिया के दूसरे देशों के बैंकों में गिरवी रख दिया था, तो लंदन के बैंक से अभी कुछ ही दिनों पहले 120 टन सोना लेकर हम भारत आए हैं मेरे बहनों भाइयों, और आपके पास है। यह है हम लोगों का गठबंधन, यह है हमारी पार्टी। ये लोग अनर्गल झूठे झूठे अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, कहते हैं क्या है, अरे साहब ये जाति पाति की राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुसलमान ईसाई की राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इस देश की अकेली पार्टी, अकेले गठबंधन में जो जाति पंथ और मजहब की, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले। ये लोग केवल झूठ बोलकर, आपकी आंखों में धूल झोंककर आपका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने बनाया था झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये अटल जी ने बनाया था इस झारखंड राज्य को। झारखंड राज्य में 13 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 13 मुख्यमंत्री। 3 मुख्यमंत्री हम लोगों के भी रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, इनके भी मुख्यमंत्री रहे हैं। बहन भाइयों, इनके मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है, लेकिन हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों के ऊपर कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। सरकार कैसे चलाई जाती है वो हम लोग जानते हैं। झारखंड और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का बहुत आत्मीय रिश्ता है। और मैं बताना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा यह आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों का उत्थान करने वाली यदि कोई गठबंधन इस देश में है तो एनडीए। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इसी झारखंड में जल, जमीन, जंगल की सुरक्षा नहीं कर पाई, वह आदिवासियों के हितैषी कैसे हो सकते हैं? अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं। जिस आदिवासियों की जनसंख्या यहां कितनी 42% थी, कितनी थी यहां, कितनी थी आदिवासियों की जनसंख्या, कितने प्रतिशत? 52%, 52% थी, आज घटकर 28% हो गई। बांग्लादेश देशी घुसपैठिए आ रहे हैं, इन घुसपैठियों के द्वारा आपकी जमीन कब्जाई जा रही है। लेकिन मेरी बात सुन लो मेरे बहनों भाइयों, सरकार बना दो, ऐसा कानून बनाएंगे कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उनकी जमीन से छुट्टी करेंगे और जमीन अपने आदिवासी भाइयों को मुहैया कराएंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। और कितनी बातें मैं आपसे करूं, हम यहां आए हैं तो केवल सत्ता परिवर्तन के लिए आपसे अपील करने नहीं आए हैं। हम सत्ता परिवर्तन भी करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे, दोनों करने के लिए आए हैं। सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों करने आए हैं, और यह करके हम लोगों ने दिखाया है। अब देखिए भारत की ताकत, मेरे बहनों भाइयों, भारत का कद कितना बड़ा हो गया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, और जब लड़ाई शुरू हुई थी बराबर रूस की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइल चल रही थी, यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइलें चल रही थी। तो हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे, लगभग 30,000 से ऊपर। उनके माता पिता जो भारत में थे वह कहने लगे, ए मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, भले ही बम, तोप, गोले और मिसाइल चल रही हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकाल कर ले आइए। वो भारत के रहने वाले बच्चे थे, वहां पढ़ने गए थे। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपका
जानकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा मेरे बहनों भाइयों। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 हमारे भारत के बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए। यह है हमारा भारत। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड अटल जी ने कुछ सोच समझकर बनाया था। उत्तराखंड का विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार सरकार थी, उसका विकास तेजी के साथ हो रहा है। क्या कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हो रहा है? यहां जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री जो बनते हैं उनका तो विकास होता है, लेकिन झारखंड राज्य का विकास नहीं हो रहा है। क्या कारण है? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करिए कि क्या कारण है। हालत यह हो गई है, मुख्यमंत्री बनेंगे तो यही बनेंगे। संकट की घड़ी में थे चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री बन गए। बहनों भाइयों, चंपई सोरेन बने थे तो संकट की घड़ी में उन्होंने कुछ महीने तक सरकार चलाई और आप निकलते ही चंपई सोरेन को ठोकर मारकर बाहर कर दिया। क्या अपराध था चंपई सोरेन को? 3 महीना यदि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रह जाते तो क्या बादल नीचे गिर पड़ता, आसमान नीचे गिर पड़ता? क्यों नहीं आपने रहने दिया? नहीं, मुख्यमंत्री यदि कोई रहेगा तो हमारे परिवार का ही मुख्यमंत्री रहेगा। बहनों भाइयों, और मैं विशेष रूप से आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं, इसके बारे में आप सोचिए। आपके हितैषी नहीं है, केवल अपने परिवार के हितैषी हैं। एक ही साथ तीनों राज्य बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का विकास हो रहा है और झारखंड नीचे जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? छत्तीसगढ़ की जनता ने लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। एक बार कुछ वोटों से पिछली बार गड़बड़ हो गया था, चौथी बार तो लोगों को अपनी भूल समझ में आई और उन लोगों ने फिर सरकार बनाने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बना दी, एनडीए की सरकार बना दी। तो मेरे बहनों भाइयों, यह भूल यहां पर नहीं होनी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करने चाहा हूं। और मैं आया हूं तो झारखंड के विकास का सपना आंखों में सजो कर आया, दिल में झारखंड विकास के लिए तड़पन को संजो कर मैं आया। इसलिए मैं केवल यह नहीं कहने आया हूं कि इस बार आप यहां पर एनडीए की सरकार बना दीजिए, कम से कम 2 बार लगातार हमारी एनडीए की सरकार बना दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा झारखंड राज्य इस हिंदुस्तान का धनवान राज्य बन जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, धनवान राज्य बन जाएगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि एक ही बार सरकार बना दीजिए, हम बिल्कुल सबसे धनवान बना देंगे झारखंड। 2 बार, कम से कम 10 साल का समय चाहिए ना, तभी जाकर हम सरकार बना पाएंगे, तभी हम जाकर कुछ कर पाएंगे। इसलिए आपसे मैं यहां पर अपील करने आया हूं कि आप सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और यह देखिए बहनों भाइयों, परिवार चलता है तो लोक लाज से चलता है, मर्यादाओं से चलता है। मां बाप की इज्जत घर में न हो, बड़ा छोटे की चिंता न करे, छोटा बड़े की इज्जत न करे, परिवार चलेगा? चलेगा? लेकिन राजनीति में इन लोगों ने सारी लोक लाज और मर्यादाओं को खो दिया है। मैं भगवान राम की याद दिलाना चाहता हूं आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर एक व्यक्ति ने एक झूठा गलत आरोप लगा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया। यह होता है राजा, ऐसा होना चाहिए। यहां भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कोई चिंता नहीं, लगने दो, जो होता है होने दो। यह हालत हो गई है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सोची हैं, कुछ चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगा। यहां पर क्या क्या हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। वंदे भारत ट्रेन चलवाई है, बुनियादी ढांचों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी के साथ हुआ है। यह सब तो देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, यह सब सारी चीजें तो हुई ही हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और आपसे मैं कहना चाहूंगा, झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर हैं। स्पीड ब्रेकर जानते हैं कि नहीं? आप जानती हो स्पीड ब्रेकर? किसी को मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है।
गाड़ी जब चलती है तो यहां ऊंचा बना दिया जाता है सड़क पर, उसी को स्पीड ब्रेकर कहते हैं, ठोकर बोलते हैं। ठोकर जानते हैं ना? तो झारखंड के विकास के 3 ठोकर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस। मैं दावे के साथ कहता हूं, इन तीनों से झारखंड की छुट्टी कर दो, इस झारखंड राज्य के विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं, इसकी छुट्टी कर दो। सवाल यह है कि यदि हम आएंगे तो करेंगे क्या? मेरी बात सुन लेना, और यदि वादे पूरा न हो तो जो मनाए सो करना, पूरी आ जाएगी। अवैध घुसपैठ पर पूरा रोक लगाएंगे। यदि बात सही हो तो ताली बजाना, न लगे तो मत बजाना। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, लेकिन आदिवासी भाइयों पर लागू नहीं करेंगे, उससे आदिवासी भाइयों को बाहर रखा जाएगा। और वन अधिकार पट्टों का भी वितरण सुनिश्चित करेंगे। हमारे आजसू के नेता सुदेश महतो जी आ गए, और आप जानते हैं हम लोगों की बहुत पुरानी, हमारी पार्टी की और इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, और हमारे छोटे भाई की तरह बराबर, आज से नहीं लगभग 15-20 वर्षों से इनके साथ हमारा रिश्ता है। और छोटे मुकदमे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर वन विभाग द्वारा दर्ज कराए गए हैं, उसकी जांच कराकर जो अनावश्यक मुकदमे दर्ज हुए हैं उसकी समीक्षा करके उनको समाप्त करेंगे। एक बात बड़ी जानदार है, गोगो दीदी योजना। गोगो दीदी योजना सुना है कि नहीं सुना है? ये गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी महिलाओं के खाते में 2100 रुपया पहुंच जाएगा। 12 तारीख को निकाल लेना। 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर चलेगा? चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा। और 500 रुपये में गैस सिलेंडर तो मिलेगा ही, लेकिन 2 मुफ्त में भी मिलेगा। और उसके बाद रोजगार की बातें हम लोगों ने की हैं, वो तो करेंगे ही। और साथ ही साथ जो बीए और एमए कर लिए हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनको कम से कम 2 वर्ष के लिए प्रति महीना 2000 रुपया मुहैया कराया जाएगा। और जैसे यहां पर धांधली हुई है ना बहुत सारी नियुक्तियों में, वह धांधली फिर कोई मां का लाल नहीं कर पाएगा। फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के प्रत्येक बालिका को, ध्यान से सुन लीजिए, हर लड़की को केजी से लेकर पीजी तक, यानी नीचे से लेकर एमए तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुफ्त, नो फीस। चलेगा कि नहीं? यह भी चलेगा। और मेडिकल कॉलेज से सब बनाएंगे, सब बहुत सारी चीजें हैं। और मातृत्व सुरक्षा योजना हम लोगों ने तय किया है, प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट, और साथ ही साथ हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। अब धान पैदा करते हैं कि नहीं? ठीक ठाक होता है? तो एक आप सरकार बना दीजिए, उसके दूसरे तीसरे महीने से 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान बेचिए। 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे। बिना कटनी, बिना छटनी के पूरे वजन का पैसा खरीद के 24 घंटे के अंदर आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। केवल आपको गुमराह करते हैं। अभी तक हमारी विधवाएं, बुजुर्ग माताएं बहनें
दिव्यांगों के लिए जो पेंशन मिलता था उसको बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया जाएगा। और आप सबको मालूम है कि भगवान बिरसा मुंडा के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, कोई बहुत ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। हमारे सुदेश महतो जी आ गए हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने रखेंगे। तो मैं चलूं, अब जिता देंगे नेहरू शांति भगत को, पक्का पक्का। नेहरू जी आ जाओ, ये लोग कह रहे हैं जिता देंगे। एक बार जोर से ताली बजाइए, यहां से लेकर वहां तक, तब नेहरू मान ले। अब मान लिया ना, एक बार चुप के सबको प्रणाम करो। वैसे वही वैसे यही है। और जब आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।